हालांकि जो जातियां अछूत थी, जो अनटचेबल थी, उसकी एक नियमावली है, उसकी एक प्रश्नावली है। जिस व्यक्ति को बस में चढ़ने से मना करेंगे, मंदिर में जाने से मना करेंगे, स्कूल में पढ़ने से मना करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है किसी जाति को एससी में शामिल करने के लिए, तो उन लोगों को जो अनटचेबल हैं, अछूत हैं, उनको ही एससी की सूची में शामिल किया जा सकता। तो ये जिस तरह के जो लोग हैं, दो तरह के लोग थे। जो एक तो थे अपर कास्ट के लोगों के घर में आ सकते थे, जा सकते थे, उनको ओबीसी में रख लिया गया था। और जो उनके घर में आ जा नहीं सकते थे वो एससी में थे, जो अछूत थे। जो है अब जैसे बढ़ई है या प्रजापति है, प्रजापति बर्तन बनाता है, सब लोग उनके बर्तनों का उपयोग करते हैं। यदि जो है अब वो अछूत तो कभी रहे नहीं है, उनका जो है उपयोग किया। लेकिन एससी के लोग जो चमड़ा काटते थे, उनके घर का कोई घी भी खाना पसंद नहीं करता था। मैं एक बार पुनः इस बात का जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है सब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कहता हूँ कि जितनी भी जातियों को एससी में शामिल करना, उनकी पहले गिनती करा लें, और गिनती कराने के बाद जितना उनका जो है संख्या होगी, उतना आरक्षण ओबीसी में से काट कर एससी के साथ जो है जोड़ दिया जाए, और जोड़ कर जो है इनको एससी में शामिल कर लिया जाए, और फिर हम केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के आभारी रहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में 17 जातियों का जो जिन्न है, एक बार फिर वो बोतल से बाहर आ गया है। सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन जातियों को एससी से निकाल करके ओबीसी में डाला जाए फिर से। ये पूरा मामला क्या है सर? देखिए, संविधान के आर्टिकल 341 में संविधान निर्माता ने ये व्यवस्था की है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने का काम पार्लियामेंट का है, और संसद ही किसी जाति को एससी में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से 17 नहीं है, ये 22 हैं। 17 की बजाय 22 जातियां हैं, जिनमें 17 जातियां तो अभी हाईकोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। जो राजाज्ञा जारी की थी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण थे उस टाइम मनोज सिंह, और मनोज सिंह ने ये आदेश जारी किया था। सपा की गवर्नमेंट में भी मनोज सिंह ने आदेश जारी किया था, भाजपा की गवर्नमेंट में भी मनोज सिंह ने ही आदेश जारी किया था। इनके खिलाफ हम लोगों ने जो है, मनोज सिंह के खिलाफ जो है, हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा चल रहा है इस बात का, राजद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा है कि तुमने संविधान के खिलाफ काम किया है। ये बात तो 17 जातियों की हुई। इसके अलावा जो है कोली और कोरी, जो हिंदू जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा, बुनकर और कोली, 4 जातियां और हैं। तो जो जिनके राजाज्ञाएँ जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार जारी कर रखी हैं, और जिस तरह से 17 जातियों वाला ख़त्म हुआ, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको भी ख़त्म करेगी। इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट में 4-5 याचिकाएं पेंडिंग हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख सचिव मनोज सिंह के खिलाफ और जिलाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे के खिलाफ अवमानना याचिका है, और एक एसएलपी है, 2 एसएलपी हैं और एक पीआईएल है। सर, ये पूरा मामला 2005 से पैदा हुआ था। तब मुख्यमंत्री यूपी में मुलायम सिंह यादव थे। तो क्या पॉलिटिकल ये इफेक्ट डालना चाहते हैं? ये एक्चुअली जो है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी ये किसी भी जाति को एससी में शामिल करना नहीं चाहती, ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य लड़ाना है, इनका आरक्षण दिलाना नहीं है, ना वो इनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, पॉलिटिकल पार्टियां सारी आपस में अपने आप में एक हैं ऊपर, और ये जो है लोगों को लड़ा कर अपना वोट का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं तो मांग करता हूँ इस बात के लिए कि हालांकि जो जातियां अछूत थी, जो अनटचेबल थी, उसकी एक नियमावली है, उसकी एक प्रश्नावली है। जिस व्यक्ति को बस में चढ़ने से मना करेंगे, मंदिर में जाने से मना करेंगे, स्कूल में पढ़ने से मना करेंगे, इस तरह के उसमें क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है किसी जाति को एससी में शामिल करने के लिए। तो उन लोगों को जो अनटचेबल हैं, अछूत हैं, उनको ही एससी की सूची में शामिल किया जा सकता है। तो ये जिस तरह के जो लोग हैं, 2 तरह के लोग थे। जो एक तो थे अपर कास्ट के लोगों के घर में आ सकते थे, जा सकते थे, उनको ओबीसी में रख लिया गया था, और जो उनके घर में आ जा नहीं सकते थे वो एससी में थे, जो अछूत थे। जो है अब जैसे बढ़ई है या प्रजापति है, प्रजापति बर्तन बनाता है, सब लोग उनके बर्तनों का उपयोग करते हैं। यदि जो है अब वो अछूत तो कभी रहे नहीं है, उनका जो है उपयोग किया। लेकिन एससी के लोग जो चमड़ा काटते थे, उनके घर का कोई घी भी खाना पसंद नहीं करता था, उस समय उनके साथ समस्या थी। फिर भी यदि केंद्र सरकार ये चाहती है कि इनको एससी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार का विधि जो बनी हुई है, इसके कानून बना हुआ, कानून के हिसाब से इनको एससी में शामिल करें। साथ में उससे पहले इनकी गिनती कराएं कि इनकी कितनी जनसंख्या है। जितनी इनकी जनसंख्या, उतने प्रतिशत आरक्षण जो है ओबीसी के में से काट के
और वो एससी में जोड़ दिया जाए। यदि 21% आरक्षण एससी का है उत्तर प्रदेश में, तो 21 में यदि 10% लोग हैं ये, तो 10% जोड़कर उसको 31 कर दिया जाए एससी के आरक्षण को, और इनको जो है जोड़ दिया जाए। हम उनको माला पहनाकर जो है उनका स्वागत करेंगे जो हमारे एससी में शामिल होंगे। और एक्चुअली जो है ना पॉलिटिकल लड़ाई है इस देश में, एससी जो है की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में 25% के आसपास होगी, और सरकार बनाने के लिए 10% की हमें और आवश्यकता है। इसलिए जो है 35% जब आबादी हो जाएगी हमारी, तो फिर आज नहीं समझ आएगा इनको, चाहे इसको बीजेपी डाल ले, चाहे इनको सपा डाल ले, चाहे कोई भी पार्टी डाल ले, लेकिन बाद में जहाँ व्यक्ति के हित सुरक्षित होंगे वहीं जो है वो सब लोग संगठित हो जाएंगे, तो फिर 35% हो जाएंगे। फिर किसी की दूसरों की जरूरत नहीं पड़ने की हम लोगों को, हमारा सरकार बनाने के लिए पर्याप्त वोट हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इनको ये शामिल कर दें, लेकिन संसद ने जो विधि बना रखी है, संसद में पारित करा के और आरक्षण बढ़ा के एससी का इनको शामिल कर दें, हम लोगों को उसका जो है बहुत फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल भी फ़ायदा होगा। और इन लोगों का यदि ये लगता है कि एससी में शामिल होगा कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा लाभ पढ़ने से मिलता है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का, तो वो पढ़ने से मिलता है। लेकिन लोग सोचते हैं एससी में शामिल होने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो अपग्रेडेशन होना चाहिए। एससी के लोगों को जो है अपग्रेड होना चाहिए, ओबीसी के लोगों को अपग्रेड होना चाहिए। यहाँ तो डिग्रेड होने की बात जो है राजनीतिक लोग जो है चलाते हैं कि डिग्रेड जो है हो रहे हैं कि तुम्हें एससी में शामिल कराएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। मिलना पढ़ने से होगा। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी से जो है वो चलेगा। तो अब तक जितनी बार भी ये एससी में शामिल करने को जातियों का जो है इन्होंने प्रोपगंडा अपनाया है, वो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। और जिन लोगों ने ये किया है, इनको जो इन्होंने संविधान के आर्टिकल 51A का स्पष्ट उल्लंघन किया है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 51A में ड्यूटी है व्यक्ति की वो संविधान को मानेगा। और जो अधिकारी इस तरह के आदेश जारी करते हैं, चाहे वो जुल्हा का हो, कबीरपंथी का हो, बुनकर का हो, कोली का हो, 17 जातियों का हो, तो ये सब आदेश जो है विधि के विरुद्ध हैं और इनके खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए पहले तो, जिन अधिकारियों ने ये आदेश किए हैं। क्योंकि जो राष्ट्रपति को शक्ति दी है इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को शक्ति दी कि एससी की जो नोटिफिकेशन है जातियों को शामिल करने का या बाहर निकालने का, राष्ट्रपति करेगा जब संसद पारित करेगी। और उसको एक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या अपर सचिव या विशेष सचिव उस आदेश को जारी कर रहा है। तो इस देश में जो है यदि इस तरह के आदेश होंगे तो कानून नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं है। जो चाहे जो किसी का कर दे, राष्ट्रपति का आदेश को वो कर दे, तो ये सब इलीगल है और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर 2005 से 2022 तक ये पूरा मामला चलता रहा, अधिसूचना जारी होती रही। इस दरमियान कुछ सरकारी नौकरियों में लोग गए होंगे इन जातियों के एससी के आधार पर, या कुछ स्टूडेंट भी गए होंगे, वजीफा भी लिया होगा, जो सेवाओं में जा चुके हैं। क्या उनकी अब सेवाएं समाप्त हो जाएंगी इस ऑर्डर के बाद में? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर जो व्यक्ति नौकरी करेगा तो सीधी उसकी बर्खास्तगी है और वसूली उससे अलग से होगी। एससी के फर्जी सर्टिफिकेट पर यदि किसी आदमी ने नौकरी प्राप्त की है तो उसकी बर्खास्तगी है। सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का आदेश है, अभी हाल ही का है, 2 साल पुराना। तो उसमें जो है ये नहीं कह सकता कि मैं इतने साल से नौकरी कर रहा था और मुझे जो है इसका लाभ दिया जाए। तो अवैध जो है फर्जी फ्रॉड करके यदि जो है कोई आदमी नौकरी पाया है तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी संबंध में 25 मार्च 2022 को भारत सरकार ने जो है जुलाहा, कबीरपंथी, बुनकर, कोली के मामले में एक आदेश दिया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण को कि ये जो जातियां शामिल करने के जो आदेश हैं आपके पूर्णतः अवैध है और इनसे जो प्रमाण पत्र लोग प्राप्त कर रहे हैं इनका भविष्य में इनको नुकसान होगा। ये सारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी जाएं और यदि आपको किसी जाति को एससी में शामिल करना तो प्रॉपर प्रस्ताव भेजें। प्रॉपर प्रस्ताव भरकर उसकी मॉनिटरिंग होगी, स्टैंडिंग कमेटी में होम मिनिस्ट्री इसको करती है, तो वहाँ से इसका जो है मूल्यांकन होगा ये एससी में शामिल हो सकते हैं नहीं। तो लेकिन इन्होंने प्रस्ताव भेजते नहीं हैं और जो है राजनीति करते हैं खाली, और फूट डालो, अंग्रेजों वाली जो है वो कहावत है कि फूट डालकर राज करें। ये इकट्ठे होने की जब जब संभावना लगती है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की, तब तब इस तरह के प्रोपगंडे चलाए जाते हैं। ये वोट लेने का खाली है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम लोग जो हैं उन जातियों के नेता भी वो खूब प्रोपगंडा करेंगे और उनको कहेंगे हम तुम्हें जो है एससी में शामिल कराएंगे, और वोट लेने के बाद उनको शामिल नहीं कराएंगे वो, और ना वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये लोग अपनी ओबीसी की जनगणना के लिए क्यों जोर लगा रहे हैं? एक्चुअली मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। ओबीसी को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं नाम दिया गया था, तो ये बैकवर्ड नाम इनको जो दिया गया था ये बिल्कुल सही नाम दिया गया था। ये वास्तव में बैकवर्ड हैं। हर जगह बैकवर्ड ना होते तो सभी जितने भी संवैधानिक चीज़ें हैं सबके लिए शेड्यूल कास्ट के जो हैं
दो जातियां विशेष तौर पर जाटा और चमार ये लड़ती हैं सबके लिए। ये ब्राह्मण के लिए भी लड़ रही है, मुसलमान के लिए भी लड़ रही है, ओबीसी के लिए भी लड़। आरक्षण भी तो ये ज्यादा खा रहे हैं। आरक्षण कहाँ से खा रहे हैं? आरक्षण तो जो है लोग ऐसा कहते हैं सर। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, वो डाटा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का डाटा होता है। पूरे भारत में जो है कितने जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कितना आरक्षण खा लिया इन्होंने, किसने खा लिया। ये बात जो है सब उड़ाई जाती हैं, ये कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। और यदि जो है कोई व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व आज तक किसी भी नौकरी में जो है क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक की कहीं भी जो आरक्षण जो है इनका जो 21% आरक्षण है, किसी भी गांव में 21 आदमी शेड्यूल कास्ट के आपको नौकरी में नहीं मिलने के। पूरे भारत में घूम लो आप, और किसी भी जो है ज़िले में 21 आदमी IAS अफसर नहीं मिलने के आपको, किसी भी ज़िले में जो है। तो वो आरक्षण किसने? आरक्षण तो 90% जो है जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण विशेष तौर पर, उन लोगों ने, उनके पास है, और उनका डाटा है बाकायदा कि कितने प्रतिशत आरक्षण किसने खाया। वो तो लिखा पढ़ी में है, उसमें कोई झूठ बोलने वाला मामला नहीं है। और मैं एक बार पुनः इस बात का जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कहता हूँ कि जितनी भी जातियों को SC में शामिल करना, उनकी पहले गिनती करा लें, और गिनती कराने के बाद जितना उनका जो है संख्या होगी उतना आरक्षण OBC में से काट कर SC के साथ जो है जोड़ दिया जाए, और जोड़ कर जो है इनको SC में शामिल कर लिया जाए, और फिर हम केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के आभारी रहेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।